15 साल की एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टर बनेंगे। अपने फादर विनोद खन्ना के साथ वो सेट्स पर जाया करते थे, तो उन्हें उसी वक्त अपनी कॉलिंग आई कि वो एक दिन एक एक्टर बनेंगे। He used to love being on the set of the films. Just look how passionately he talks about his first awakening of becoming an actor. किसी ने इनकरेज नहीं किया। वो चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी मतलब पढूं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था तब से मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं जब पिताजी के पद चिन्ह पे चलना है। हाँ, अभी अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो मैं यही कर सकता हूँ, तो मैं यही करूँ और मुझे यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नंबर 2 उनकी डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र थी, जिसमें विनोद खन्ना भी थे। उस टाइम पर यह बहुत कॉमन हुआ करता था कि स्टार किड को उनके फादर ही लॉन्च किया करते थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये एक फ्लॉप फिल्म रही। अक्षय की परफॉर्मेंस में क्रिटिक्स को एक लीडिंग हीरो जैसा कुछ नहीं दिखा था, इसीलिए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बॉर्डर में एक अलग तरह का रोल ट्राई किया, जहाँ हीरो के बजाय उन्होंने एक मल्टी स्टारर में खुद को इमेजिन किया। दिस रियली वर्कड फॉर हिम एज बॉर्डर में उनको लोगों ने और भी ज्यादा पसंद किया था। मत रोको मुझे माँ, मुझे जाने दो, पिताजी बुला रहे हैं। नंबर 3 आपने देखा होगा कि सभी एक्टर्स के कितने आइडल्स होते हैं। A lot of them are inspired from legends of Bollywood और even Hollywood। पर अक्षय का आइडियलिज्म बिल्कुल अलग रहा है। जब उनसे सिमी गरेवाल ने इंटरव्यू में उनके आइडल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा था तो अक्षय का रिस्पॉन्स ये था। Who were your idols? I never had an idol that was it for me. I find it very difficult to idolize. नंबर 4 अक्षय खन्ना उन रेयर एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी बॉल्डनेस को लेकर बहुत वोकल हैं। उन्होंने बताया था कि वो यंग एज में ही बॉल्ड होना शुरू हो गए थे एंड दैट मेड हिम लूज हिज कॉन्फिडेंस। बट एज टाइम पास्ड बाय ही डिड रियलाइज कि वो जैसे हैं उनको वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कभी कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचा ही नहीं। दिस क्लियरली शोज कि उनका नेचर कितना पॉजिटिव है। हिज वे ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हेयर लॉस। So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important, Right. and especially this part. I mean, this is still you can cover it up or whatever you can. Right. At 19, 20, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. But did you at some point like think about it, and did it really affect your self-confidence in a certain way as an actor? I think it did affect my self-confidence a lot as a young actor, more than I'd like to admit actually. So yeah, definitely. नंबर 5 आज के टाइम पर जहां सभी एक्टर्स को रेलेवेंट रहने के लिए पीआर की मदद लेनी पड़ती है, अक्षय वर्क्स डिफरेंटली। उनका कोई पीआर है ही नहीं। ऑल द पीआर इज डन बाय फैंस एंड मीडिया एज हिज रोल्स आर ऑलवेज वर्थ राइटिंग अबाउट। इसीलिए उनको कभी सेल्फ प्रमोशंस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये चीज बताती है कि वो कितने केयरफ्री इंसान हैं हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन हिज क्राफ्ट देन एनीथिंग एल्स। नंबर 6 उनकी लाइफ की फिलॉसफी है कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। He feels that taking responsibility for someone is a huge commitment जिसके लिए वो नहीं बने हैं। उनका ये point of view भी काफी वायरल हुआ था। See, I don't like responsibility in my life. I like to lead a very carefree life. I don't like किसी का responsibility हो. There is no bigger responsibility than having children. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family. That's the ultimate responsibility for any man. I don't want that responsibility. I'm happy, alone, no responsibility. Nobody I have to take care of, nobody I have to worry about. I only have to worry about myself. Fantastic life I've got. नंबर 7 दिल चाहता है जब उन्हें ऑफर हुई थी तो स्टोरी पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि वो आमिर के रोल आकाश में ज्यादा सूट करते हैं, पर फरहान ने उनके लिए सिड का रोल लिखा था। इनिशियली वो इस फिल्म का पार्ट नहीं बने, पर बाद में जब फरहान ने समझाया कि वो कैसे सिर्फ अक्षय को ही सिड के रोल में देखते हैं, तो फिर फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि सिड का कैरेक्टर उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी। I was the first person to hear the script out of all the three of us. And when I first read it, the role that I wanted to instinctively play was
Amir's role. Okay. And that's not the role that Farhan wanted me to play. And so when I told him that this was the only one that I was willing to do, I think he was a little disappointed, and then he didn't come to me for a while. And then he came back to me and said, look, I mean, I know this is what you wanted to do, but this is the role that I've written for you. And so will you please consider it again? And so I did. I heard it again and again and again and again, till I was convinced that, yeah, what Farhan was saying was right and I was wrong. And so then I did that. नंबर 8। फिल्म छावा में जब वो औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो विकी कौशल को सेट पर ही मिलेंगे। कोई सीन्स एक साथ रिहर्स या सेट के बाद कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कैरेक्टर्स की राइवलरी स्क्रीन पर स्ट्रांगली निकल कर आए और कुछ भी ओवर एक्टेड ना फील हो। विकी को भी ये सजेशन सही लगा और पूरी फिल्म में दोनों ने सिर्फ अपने सीन्स किए और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। नंबर 9। अक्षय खन्ना को अपनी फिल्म्स देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि वो अपनी फिल्म्स देखकर उसमें बहुत गलतियां निकालते हैं, इसीलिए वो अपनी किसी भी परफॉर्मेंस को दोबारा इन अ फिल्म कभी नहीं देखते। नंबर 10। फरदीन खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम जानशीन था। उस फिल्म को डायरेक्ट भी उनके फादर फिरोज खान ने किया था। इसी फिल्म के लिए पहले अक्षय को कास्ट किया गया था, पर उनको ये फिल्म छोड़नी पड़ी क्योंकि फरदीन ने खुद अपने आप को इस फिल्म के लिए अवेलेबल कर दिया था। एंड सिंस इट वाज डायरेक्टेड बाय हिज फादर, तो अक्षय को उन्होंने रिस्पेक्टफुली इस फिल्म से मना कर दिया। Which he eventually again made with Fardeen. True, false? No, he had signed me for a film called Janasheen. Right. And at that time, Fardeen had not told his dad that he wanted to be an actor. Maybe about 6-7 months after he had signed me, Fardeen told him that he wanted to be an actor. And so obviously he came to my dad and said, Right. my son just told me, I'm really sorry, but I'll have to make a film with him instead. So yeah, that's true. So he made Premagan He made Premagan with him. Yeah. नंबर 11। शायद बहुत लोग भूल गए हैं कि फिल्म दिशूम में उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था और यहाँ से उनका कमबैक हुआ था। इससे पहले वो 4 इयर्स के ब्रेक पर थे और इस फिल्म से उनको बॉलीवुड में एक तरह से रिवाइवल मिला था। लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। सोच, ऑन लेजी संडे आफ्टरनून तेरे डैड लिविंग रूम में पेपर पढ़ रहे हैं, पूरे घर में खाने की हल्की सी खुशबू आ रही है क्योंकि तेरी माँ किचन में दाल को तड़का लगा रही है, और बूम! नंबर 12। अक्षय के सिनेमा सेंस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है एज ही वाज वन ऑफ द अर्ली आर्टिस्ट हु प्रेडिक्टेड कि एंटी हीरो कैरेक्टर्स फ्यूचर में वर्क करेंगे। व्हेन कबीर सिंह वाज रिलीज तो अक्षय ने कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि एक फ्लॉड हीरो को ऑडियंस ने इस तरह से पसंद किया हो। अक्षय ने कहा था कि ये फ्यूचर में आने वाली फिल्म्स के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है एज ऑडियंस वुड बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग सच फिल्म्स। For example, Kabir Singh. Right. The numbers that the audience have given Kabir Singh Correct. is indicative of something that has changed. That's right. Right? A flawed leading man. Yeah. Severely flawed. Severely flawed, sure. But who people have loved. Right. It has not happened before. True. At least with these kind of numbers. Correct, correct. So fundamentally, that will register with writers, with directors, Right, with and producers. it will reflect in what's being and it made will next. reflect Yeah. in future films. True. नंबर 13। उनकी सबसे अंडररेटेड फिल्म की बात करें तो वो है गांधी माय फादर। इस फिल्म में वो महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल गांधी का रोल प्ले करते हैं। फिल्म में दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस दिखाया गया है कि कैसे हरिलाल फॉरेन जाकर पढ़ाई करना चाहते थे और महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। वो ये चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ इंडिया में रहकर उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। ये एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है और ऐसे हिस्टोरिकल ड्रामाज रेयरली ही बनते हैं। सो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म। तुम्हें पता नहीं, छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में ही इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राणजीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं सोराब जी को इंग्लैंड भेज रहा हूँ। नंबर 14। अक्षय खन्ना के अराउंड रेयरली ही कोई कंट्रोवर्सी है, पर एक ऐसी बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक स्कैम का पार्ट रह चुके हैं। हुआ यूं कि उनको एक कपल ने जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनके पैसे 45 डेज में डबल कर देंगे, पर जैसा लक्ष्मी चिट फंड स्कैम में हुआ था उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। ना तो उनके पैसे डबल हुए और ना उनके लगाए गए पैसे वापस आए। दिस वाज अ न्यूज एंड दिस इज क्लोजेस्ट टू व्हाट यू कैन फाइंड हिम अराउंड कंट्रोवर्सी।
controversies. Number 15. शायद ये फैक्ट आज किसी को नहीं पता होगा क्योंकि इसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। फिल्म खाकी में अक्षय खन्ना कास्ट हुए थे और ये रोल अजय देवगन या अक्षय कुमार किसी एक का होने वाला था। अक्षय वांटेड टू वर्क विद राजकुमार संतोषी सो बैडली, पर फिल्म मल्टी स्टारर थी तो सबकी डेट्स एक साथ मिलना मुश्किल था। अक्षय वाज आल्सो कमिटेड टू अदर फिल्म्स और इसीलिए डेट्स ना होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को जाने दिया। He even talked about this in one interview. खाकी मैं राजकुमार संतोषी को मैं मानता हूँ कि वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत सबसे मतलब टॉप डायरेक्टर्स में हैं। मैं कई सालों से उनके साथ मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, लेकिन इस फिल्म में मैं वो डेटों की वजह से मैं नहीं कर पाया। Number 16. अक्षय के लिए सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है फिल्म सेक्शन 375 में। उनके लिए ये एक फर्स्ट कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी जिसके बारे में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यूजुअली फिल्म्स में डायलॉग्स इतने लंबे नहीं होते हैं, पर वो फिल्म में एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें बहुत लंबे डायलॉग्स एक स्ट्रेच में बोलने पड़ते थे। ही इज एन एक्टर हु मेमोराइजेस द डायलॉग्स एंड नेवर यूजेस टेलीप्रॉम्प्टर्स। इसीलिए इस फिल्म के लिए प्रिपेयर करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी स्टैंड आउट करती है एंड अक्षय फैंस वुड नो हाउ आइकॉनिक इट इज। The defense will prove that this case is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. Number 17. अक्षय खन्ना के फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हैं जैक निकोलसन। अगर आप उनको नहीं जानते हैं then he is one of the most prestigious Hollywood actors जिनको उनकी instinctive acting style के लिए जाना जाता है। Similarly, अक्षय का स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही है। He is instinctive and he does every character with his controlled emotions जो कभी भी chaotic बन सकते हैं, just like you saw in धुरंधर। शायद इसीलिए उनके फेवरेट एक्टर जैक निकोलसन है as he also had the control style of acting और वो हर सीन को अपनी स्पॉन्टेनिटी से एलिवेट कर देते थे। नंबर 18। जब तारे ज़मीं पर प्रोडक्शन में थी तो उसकी कास्टिंग के लिए अक्षय खन्ना को ही अप्रोच किया जाने वाला था। एट दैट टाइम अमोल गुप्ते वाज डायरेक्टिंग द फिल्म, तो उन्होंने आमिर खान को अप्रोच किया जो अक्षय के क्लोज थे। बट आमिर बीइंग आमिर, उनका कहना था कि अगर मैं किसी एक्टर को पर्सनली फिल्म में सजेस्ट करूं तो मुझे उस फिल्म की कहानी पता होनी चाहिए। तो अमोल ने आमिर को स्टोरी सुनाई और आमिर ने अक्षय के पास जाने की बजाय खुद उस फिल्म में कास्ट होने का डिसीजन लिया एंड ही इवन बिकेम अ प्रोड्यूसर। क्या आप अक्षय को तारे ज़मीं पर में इमेजिन कर सकते हो? डू यू थिंक ही वुड हैव सूटेड द रोल? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है? अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो अच्छी कहानी है। फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत रोया धोया। मैंने कहा कि यार ये कहानी है तो बड़ी अच्छी और मैं अक्षय को कल ही फ़ोन करता हूँ, आज ही फ़ोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप करेंगे। नंबर 19। अक्षय खन्ना ने फिल्म परिणीता भी रिजेक्ट कर दी थी जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा थे। अक्षय को सैफ का रोल ऑफर हुआ था। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई अक्षय ने फिल्म को देखा और उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट करके एक बड़ी मिस्टेक कर दी थी। He even called विधु विनोद चोपड़ा and apologized for it. I was supposed to do Pariniti. Parinita. Parinita, that's right. Saif's role. And I didn't for some reason, I don't know why. And after the film released, I called up with Vinod and I said, you know, I really enjoyed the film and I wish I had done it. And yeah, you bastard, you such a and you're this and you're that. I was like, fine. So yeah, there have been films which I have not done and नंबर 20। हंगामा अक्षय की एक आइकॉनिक फिल्म है जहां आज जीतू वीडियोकॉन का कैरेक्टर मीम कल्चर में लेजेंड माना जाता है। इफ यू लुक एट इट मोरली, जीतू की एंडिंग बहुत ही यूनिक थी जहां पर वो ये एक्सेप्ट करता है कि अंजलि डजंट लव हिम। कोई और फिल्म होती तो इस रिजेक्शन को अलग तरह से पोर्ट्रे किया जाता, क्योंकि हीरो को अगर उसका लव ना मिले तो वी शो वियर्ड एंडिंग्स इन फिल्म्स। बट द वे अक्षय परफॉर्म द सीन, इट गिव्स अस अ लेसन टू मूव ऑन फ्रॉम हार्ट ब्रेक्स व्हाइल स्माइलिंग। इसीलिए जीतू वीडियोकॉन का ये मोमेंट आज आइकॉनिक माना जाता है। इसमें भी नंदू?
वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी टॉप 3 अक्षय खन्ना परफॉर्मेंसेस कौन सी हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग आंसर्स।